नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रिहल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल। आप लोग देख रहे हैं हमारा क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम लोगों ने 7 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया। हम लोग आ चुके हैं 8वें क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों ने उन 7 क्वेश्चन की वीडियोस को नहीं देखा है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने और भी बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ यहाँ पर बनाई हुई है। हमारा जो बोर्ड एग्जाम है, अगर आप लोगों को वो भी चेकआउट करना है तो वहाँ पर जाके आप वो भी देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे और अलग अलग मैथ्स के क्वेश्चंस पे हम लोगों ने सारे की सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, जो कि एकेडमिक लेवल भी है और कंपटीशन लेवल भी है। ठीक है, और हम लोग बनाते रहते हैं हमारी जो भी कोई नई जॉब्स आती हैं उससे रिलेटेड वीडियो, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस से रिलेटेड वीडियो। तो हम लोग सब चीज़ों के यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे हमारा बच्चा जो रहे अप टू डेट रहे और हमारा चैनल जो है आगे ग्रो करने की हम लोग कोशिश पूरी करते रहते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है। तो अभी आप लोगों को नॉलेजेबल चीज़ें लगती हैं तो आप लोग हमारे को सब्सक्राइब करके चैनल के बटन को लिंक जरूर करके शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, जिससे हमें जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर को। ठीक है, तो ये बोलता है कि एक एपी आपको दी गई है जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं, जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं। ठीक है, तो और क्या बोलता है, जिसका जो थर्ड टर्म है वो 12 है और जो लास्ट टर्म है 106 है। टोटल टर्म्स कितनी है, 50 है। इसका मतलब लास्ट टर्म क्या है, 106 है। इसका मतलब जो A50 है वो 106 है। आपसे बोलता है 29th टर्म निकाल दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है। क्या गिवन है आप लोगों को, भैया A50 आपको पता है, टर्म्स कितनी है टोटल 50 है। A50 आपको पता है, क्या दिया है कि A प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी, मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा 50 - 1। ठीक है, और d और जो कि है हमारा कितना यहाँ पे 106। अगर आप इसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे हो जाएगा a प्लस 49d इजिकल टू 106, इक्वेशन नंबर 1। ये पहली बात हमको पता चल गई। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात की। तो यहाँ पे आता है a थर्ड, तो जो कि हमारे पास होता है a प्लस 3 - 1 इंटू डी, जो कि हमारे पास कितना दे रखा आपको 12। तो ये आपको दे दिया a प्लस 2d इजिकल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। क्यों करना है, उससे क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमें डी पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो जैसे आप इसे करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस 49d, ए प्लस 2d। ठीक है, यहाँ पे है 106 और यहाँ पे है 12। यहाँ पे आप माइनस कर रहे हैं, साइन पलटेंगे, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। जैसे आप इसे घटाएंगे ए से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 47d। ठीक है, और इसको आप घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4। ठीक है, 10 में से 1 गया 9। जैसे ही आपके पास 9 आ गया, और लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हाँ ये भी प्लस का है, ये प्लस का, ओके चलो दोनों प्लस के हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ से आप डी निकाल लेंगे। डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। डी हमारा होता है जी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 94/47। आप इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये लगभग क्वेश्चन ना जो 7th वाला मैंने कराया था बिल्कुल सेम लगभग उसकी तरह ही है, बस जस्ट वैल्यूज आपको बदल दी है और साथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है। लैंग्वेज बदलने से और क्वेश्चन की वैल्यू बदलने से कोई नई चीज़ सीखने को नहीं मिलती, बस आपको ये सीखने को मिलता है कि क्वेश्चन होगा कैसे। क्वेश्चन तो वही चीज़ है, क्लियर करने का तरीका वही अलग है। ठीक है, उसका नाम राम है या राम उसका नाम है, चीज़ एक ही है, राम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ किसने क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम है। 7th और 8th क्वेश्चन लगभग सेम है, वैल्यूज चेंज है, लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी आ गया। अब जैसे डी आ गया, मैंने उसके अंदर भी आप लोगों को ए निकालना बताया था कि अब आप ए निकालिए। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप वैल्यू पुट कीजिए, पुट वैल्यू इन इक्वेशन। आप किसी में भी रख दीजिए जो आपको आसान पड़े, सेकंड में रख लो क्योंकि यहाँ पे नंबर कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है, बराबर कैसे होगा, ये 12 है और यहाँ पे 2d उधर चला जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2d। तो यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, डी हमारा 2 है, 2 आ जाएगा तो 12 - 4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे 8। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका कितना है 8 है। अब हमारे पास ए आ चुका है, फर्स्ट टर्म आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस डी हमको पता है। अब आप सीरीज कोई सा भी टर्म आप निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन खड़ा नहीं होने वाला, ये ढह गया। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन, 29th टर्म निकाल दो। तो आपको निकालना है 29th टर्म। 29th टर्म, 29th टर्म का मतलब हो गया A29 आपको निकालना है। A29 निकालने का मतलब हो गया आपको A प्लस 28D करना पड़ेगा, n-1 इंटू डी। तो n 29 20 में से 1 घटाएगा तो 28D। तो यहाँ पे A आपको पता है कितना है, A आपका है यहाँ पे 8, A अभी हमने निकाला 8। ठीक है, प्लस ये आ गया 28 और D हमारा कितना था 2।
आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 28 टू जा 56 और 56 में जैसे आप 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 64। इसका मतलब आपका ये 29th टर्म जो है वो 64 है। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ज़्यादा समय हमें आप लोगों का नहीं लिया है, बहुत जल्दी इसको सॉल्व किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो बना के दे दूँगा जिसके अंदर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।